भी तुरंत एक प्रेशर सा जनरेट होगा किधर, ड्रग की तरफ। ड्रग की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ड्रग क्या करेगी, मूव कर जाएगी ब्लड की तरफ। ठीक, तब तक करती रहेगी जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। ओके, जैसे स्यूडोएफेड्रिन की टैबलेट वगैरह है ना, फिनाइल प्रोपेलामाइन है, एल्ब्यूटेरॉल टैबलेट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक दो एग्जांपल याद कर लो, बहुत है। केमिकली कंट्रोल रिलीज, केमिकली कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से समझ में आता है। ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड होता है। केमिकल रिएक्शन बेस्ड जो चीज होती है उसको हम बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं ना। हाइड्रोजेल, बात ही करते हैं किसके, हाइड्रोजेल, मतलब हाइड्रो मतलब पानी, पानी की बात की जा रही है। पानी में ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्या करते हैं, देखो क्या, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स हैविंग केमिकल एंड फिजिकल क्रॉस लिंक विच प्रोवाइड इनसॉल्युबल नेटवर्क स्ट्रक्चर, डिजायर्ड प्रोटेक्शन, रिलायबल ड्रग। बड़े बड़े से पोर्स होते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से कि हम इसको जो है बॉडी के अंदर जो सिमुलेटेड फ्लूइड है, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है, चाहे पेट के अंदर हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, चाहे लार्ज, भाई जाहिर सी बात है एक ही जगह रुका नहीं रहेगा, चिपका तो है नहीं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो ये भी आगे से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। जब जाएगा तो कहने का मतलब एक डिजायर्ड प्रोटेक्शन बना लिया जाता है हाइड्रोफिलिक पॉलीमर का, जिसकी वजह से जब चाहो, जब जरूरत हो बॉडी को, जब उस तरह का जूस, उस तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम जब सीक्रेट हो, तभी वो जाके उसके अंदर बाइंड करे और उसके अंदर जाके क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, ड्रग को। आयन एक्सचेंज, रेजिन कंट्रोल सिस्टम, आयन सिस्टम, आयन का जब डिफरेंस होता है, एक ग्रेडियंट जनरेट होता है, तब जाके ड्रग रिलीज होती है। नेक्स्ट है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, इनकैप्सुलेशन मतलब कोटिंग, छोटे छोटे पार्टिकल्स को इनकैप्सुलेटेड मींस कैप्सूल के फॉर्म में डाल दिया जाए और उसके बाद डाल दिया जाए ब्लड के बॉडी के अंदर कि हाँ भाई, और उसमें क्या है, इस तरह से मटेरियल से उसको डिजाइन किया गया है। पहले एक जाएगा अपना असर दिखाएगा, उसका असर कम होगा तुरंत दूसरा जाएगा, उसका असर कम होने लगेगा तीसरा जाएगा। मतलब सोचिए जैसे दवा खाते हो आप, एक दवा खाई, दोपहर हो गई दूसरी दवा खाई, रात हो गई तीसरी दवा खाई, तो ये सब चक्कर ही खत्म, हमने बॉडी को अंदर दे दिया, बॉडी के अंदर दे दिया। वो अपने आप जैसे ही ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम होगा वो अपने आप निकलता जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, करते क्या है भाई, माइक्रोस्फीयर, साथ में दोस्तों मिनिमम सिंगल ट्रेडिंग अमाउंट इज ओनली 20 रुपीज। अगर इस एप्लीकेशन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे से क्या कहते हैं, माइक्रोस्फीयर ऑफ पॉलीमेरिक माइक्रोन रेंज स्फेरिकल पार्टिकल्स, है ना। स्फीयर मतलब स्फेरिकल पार्टिकल्स, माइक्रो मतलब बहुत बहुत छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स यूज्ड टू कैरियर। ये क्या करते हैं, इनके साथ ड्रग लगा दी जाती है और ये कैरियर का काम करते हैं। मतलब माइक्रोस्फीयर हो गया, इसके साथ ड्रग लगा दी गई और इसको कोटिंग कर दी या इनकैप्सुलेशन कवरिंग कर दी गई ताकि ये टारगेट ऑर्गन तक जाए और जाके ड्रग को डिलीवर कर दे। ठीक, जैसे टेटनस का इंजेक्शन, डिप्थीरिया की वैक्सीन हो गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई। फिर माइक्रो कैप्सूल की बात करें, वो क्या था, माइक्रोस्फीयर था, ये माइक्रो कैप्सूल है। स्मॉल स्फीयर विद डिपोजिशन ऑफ थिन पॉलीमर कोटिंग ऑन टू द सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड लिक्विड। एग्जाम्पल में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटामिनोफिन, विटामिन ए, प्रोजेस्टेरॉन। माइक्रो कैप्सूल में क्या करते हैं, छोटे छोटे से कैप्सूल टाइप के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, क्या कैप्सूल जो छोटे छोटे, जैसे कैप्सूल देखो आप, जैसे ओमेप्राजोल का सपोज करो कैप्सूल ले लो, देखो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। अब ब्लड में गए, एक साथ सारे के सारे डिसॉल्व नहीं होते, धीरे धीरे करके ताकि लंबे समय तक, भाई जाहिर की बात है छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर, उनको बोलते हैं पेलेट्स। क्या बोलते हैं, पेलेट्स बोलते हैं उनको, है ना। तो जब कैप्सूल डिसॉल्व हुआ तो सारे के सारे पेलेट्स हमारे ब्लड में आ गए। अब सारे एक साथ अगर डिसॉल्व हो जाएंगे तो पता लगा 5 मिनट बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन
कम ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो बॉडी में अपने अंदर से जो पैलेट से ड्रग को रिलीज करती रहती हैं। माइक्रो पार्टिकल्स भी वही सेम केस है। म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूको एडेसिव मतलब बायो एडेशन। ये क्या काम करता है, जिस पार्ट में जरूरत होती है उस ऑर्गन पे जाके चिपक जाता है। बात ही क्या है, म्यूको एडेसिव मतलब जो म्यूकस लेयर है वहां पे जाके चिपक जाएगा। बायो एडेशन में बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ टू मटेरियल्स एट लीस्ट वन ऑफ विच इज द बायोलॉजिकल इन नेचर आर हेल्ड टुगेदर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इंटरफेसियल फोर्स, फार्मास्यूटिकल साइंस व्हेन एडेसिव अटैचमेंट टू म्यूकस और म्यूकस मेम्ब्रेन। बात समझे? मतलब देखो नाम ही है म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। म्यूकस मेम्ब्रेन पे आपकी ड्रग जाती है, जाके चिपक जाती है और चिपकने के बाद लंबे समय तक धीरे धीरे करके ड्रग रिलीज करके उस ऑर्गन को फायदा पहुंचाती रहती है। जैसे ओरल डिलीवरी सिस्टम की बात करें, ओरल डिलीवरी सिस्टम में क्या होगा भाई, जैसे बक्कल डिलीवरी, ओरल में क्या है, जैसे ओरल में क्या है आपका बक्कल आ गया, सबलिंगुअल आ गया, वहां पे जो लेयर है म्यूकस की वहां पे जाके चिपक जाएगी। जैसे बक्कल लेयर की बात करें, बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजायर्ड ड्रग्स थ्रू द बक्कल म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जाके जो म्यूकोसल लाइनिंग है वहां पे जाके रख दी जाती है और आराम से धीरे धीरे करके, भाई देखो जैसे फिगर बनाया गया किसका, सबसे लंबा जो जीआईटी का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन भाई जैसे ये जीआईटी है ना, जीआईटी का जो अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो ल्यूमेन है उसमें जाके ड्रग को रख दिया गया। देखो ड्रग को रख दिया गया, धीरे धीरे करके ड्रग निकल रही है और धीरे धीरे करके अपना असर दिखाता जाएगा। मतलब ये नहीं कि सारा का सारा एक साथ बर्स्ट हो जाए, सारी ड्रग एक साथ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। सबलिंगुअल मतलब जबान के नीचे, ठीक अंडर द टंग डिलीवरी सिस्टम कैसे, कहाँ पे, प्लेस्ड बिलो टंग के नीचे, जैसे लोराजिपाम टैबलेट, जॉलपीडेम टैबलेट है ना, तो इस तरह से नीस्टैटिन टैबलेट हो गई। ये सब कैसी है, म्यूको एडेसिव। वजाइनल डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है भाई, ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू वजाइना यूजिंग डोजेस फॉर्म लाइक क्रीम, टैबलेट, जेल, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज। इनका मेन काम या तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वजाइना में हुआ हो या फिर प्रेगनेंसी रोकने के लिए, तो टैबलेट्स हो गई है ना, ऑइंटमेंट हो गए, जेल्स हो गई, आगे हम देखेंगे ये सब चीजें। तो कहने वाला या प्रोजेस्टेरोन, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टल डिलीवरी सिस्टम की बात करें अगर, तो रेक्टल डिलीवरी सिस्टम किसके थ्रू होगा, बाई रेक्टम के थ्रू। किसमें क्या है, क्रीम, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज, सॉल्यूशंस हो गए, सस्पेंशंस हो गए, जैसे रेमोस्टेरॉन टैबलेट हो गई, क्विनिन जेल हो गई है ना, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट हो गए। नेजल डिलीवरी सिस्टम जो नाक से लिया जाता है उसकी बात हो गई। ऑकुलर डिलीवरी सिस्टम अगर हम आंखों की बात करें, आंखों के जो जेल्स होते हैं, ऑइंटमेंट है, राइबोफ्लोविन आई ड्रॉप हो गई, ठीक, मेट्रोनिडाजोल ऑइंटमेंट हो गया। फोर्थ आता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब दवा को जाके वहां पे रख दिया गया, इम्प्लांट कर दिया गया। ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड रिलीज ऑफ डिजायर्ड ड्यूरेशन, मतलब एक तरह की एक्सटेंडेड रिलीज मतलब लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग रिलीज, एक कांस्टेंट वे में, कांस्टेंट रेट से ड्रग वहां पे लगातार रिलीज होती रहे, ठीक, एक्सटेंडेड टाइम तक। ऐसा इम्प्लांट करने का मतलब कोई मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर की गई है या मेडिकल डिवाइस को रिप्लेस करना है, ये सब देखो जहाँ पे लंबे समय तक दवा देनी होती है। जैसे कैंसर का केस हो गया, कैंसर के केस में एक वंटास का वो होता है जिसमें हिस्ट्रेलिन टाइप का हार्मोन होता है, ठीक, इसको रख दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है प्रोस्टेट में, धीरे धीरे करके रिलीज होती रहती है ताकि प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो ना बढ़ सके। इम्प्लांट मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड और रिप्लेस मिसिंग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिसिंग है। अब प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, सेंट्रियोल पागल हो जाता है और अनकंट्रोल सेल डिवीजन शुरू कर देता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसका नाम क्या है, वेंटैस, है ना। वेंटैस में क्या होता है, हिस्ट्रेलिन नाम की ड्रग होती है, हिस्ट्रेलिन नाम की जो ड्रग होती है, तो वहां पे जाके इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है प्रोस्टेट में ताकि धीरे धीरे करके थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता रहे, ठीक। ऑस्मोटिक पंप जैसे रिजर्वायर टाइप हो गया, है ना।
टाइप हो गया। ऑस्मोटिक पंप कब काम करेगा भाई? जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा तो ऑस्मोटिक पंप काम करेगा। न्यूजीलैंड के लिए हम तैयार हैं। क्या आपके ड्रीम 11 तैयार है? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिफाइंड सेल्फ कंटेन्ड डिस्क्रीट डोजेज फॉर्म अप्लाइड टू इंटैक्ट स्किन, यूजुअली पैचेस, जो पैच के फॉर्म में, ठीक, पैच लगा दिया धीरे धीरे करके। पहले एक पैच डिजोल्व होगा, दूसरा पैच डिजोल्व होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। जैसे सोनोफोरेसिस ये अल्ट्रासाउंड के केस में, जैसे स्किन के अंदर, चेहरे के अंदर किसी तरह की कोई टिश्यू डैमेज हो गए हो और दवा लगा दी गई है और उस दवा का असर नॉर्मल केस में नहीं तब होता है जब अल्ट्रासाउंड की रेडिएशंस डाली जाती हैं चेहरे पे, पेट पे, या जहां भी उस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा हो, जिससे डीपर टिश्यू में जाके वो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अपना असर दिखाए। तो वो ड्रग कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे कहीं का कोई कैंसर ही मान लो, एक तरह से ड्रग रख दी गई, ठीक, तो बीच बीच में देखो रेडिएशंस दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? ताकि जैसे ही जब रेडिएशन दिया जाएगा तब वहां से ड्रग रिलीज होगी और रिलीज होकर टारगेट ऑर्गन पे जाएगी या टारगेट टिश्यू पे जाएगी और उनको किल करती रहेगी। मतलब जैसे कैंसरस सेल्स में होती है, बहुत सारी थेरेपी ऐसी होती कि कुछ ऐसी होती हैं डिलीवरी सिस्टम कि ड्रग निकली, जब रेडिएशन कराया गया, जैसे शुरू में हर महीने कराते हैं, फिर 2 महीने पे, 6 महीने पे, फिर साल भर पे, कि अगर अगल बगल पे जहाँ पे पहले कैंसर था अगल बगल की सेल्स फिर से कैंसरस अगर हो गई हैं तो रेडिएशन दो, वहां से जो पैच रखा हुआ है, जो रिजर्वायर आपने ड्रग का रखा है, वहां से ड्रग रिलीज होगी और फिर जाके पर्टिकुलर वही कैंसरस सेल को डेड कर देगी, मार देगी, ठीक। तो इस तरह से कहने का मतलब यहाँ पे रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम, ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी की बात है। सेलेक्टिव परमिएशन, जैसे कुछ भी आपने पाउच के अंदर रखा हुआ है, ये कुछ जगहों पे ही जहाँ के लिए परमिएशन है, जहाँ पे परमिएशन होगा, जहाँ अलाउ करेगा वहीं पे ड्रग, जैसे ड्रग रिजर्वायर सैंडविच बिटवीन ड्रग इम्परमेबल मेम्ब्रेन, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में रखा है। जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो मेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन्हीं सब के बेस पे अलग अलग पैटर्न बनाए गए हैं। इन पैटर्न के थ्रू ड्रग क्या है, रिलीज होती रहती है। Adhesive dispersion drug delivery system. In this system, drug reservoir is prepared by directly the dispersing drug. ड्रग पूरी डिस्पर्स हो जाती इन एडेसिव पॉलीमर, कोई पॉलीमर लिया, उस पर क्या किया हमने, पूरा जैसे लेप लगा दिया ड्रग का, ठीक, वो जाके उधर लगा दिया। जैसे निकोटीन का होता है, फेंटेनिल का होता है, क्लोरिडीन का होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का या वेरापेमिल का होता है, उस जगह पे लग के लगा दिया जाता है। धीरे धीरे करके उस पॉलीमर से, उस पैच से ड्रग निकलती रहती है। देखो सब जगह प्रोलॉन्ग की जा रही है, प्रोलॉन्ग की जा रही है। देखो मेन हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का काम ही यही है, एम यही है कि लंबे समय तक दवा ना देनी पड़े, दवा ना खानी पड़े पेशेंट को, जिससे पेशेंट कंप्लायंस रुक जाए, बार बार ड्रग के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे वो साइड इफेक्ट कम हो जाए, ठीक। फिर पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, ये ठीक उसी तरह जैसे हमने अभी बात की थी। फिर माइक्रो रिजर्वायर टाइप, छोटे छोटे से रिजर्वायर बना लेते हैं, छोटे छोटे पाउच के ड्रग्स के रिजर्वायर बना लेते हैं और धीरे धीरे करके रिलीज करते रहते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। नेक्स्ट बड़ा है टॉपिक गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको GRDDS बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मेन एम ये है गैस्ट्रिक रीजन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में, GIT ट्रैक्ट में आपकी ड्रग प्रोलॉन्ग समय तक रह सके। गैस्ट्रिक रेजिडेंट टाइम को प्रोलॉन्ग किया जाता है। स्टमक में ड्रग डोजेस फॉर्म होल्ड करके रखे, ऐसा चिपका दिया जाए, ऐसा रख दिया जाए कि पेट में ड्रग लंबे समय तक 2, 3, 4, 6 महीने रुकी रहे, 2, 4, 10 दिन रुकी रहे। मतलब अगर किसी को गैस बनती है या स्टमक में किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार दवा खा लो, लंबे समय तक आराम मिल जाए, ठीक। तो इसके लिए कुछ तरीके निकाले गए, जैसे फ्लोटिंग सिस्टम, लो डेंसिटी सिस्टम, दोनों एक तरह से पढ़ लो एक साथ, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक है। देखो हमने यहाँ पे भी दिखाया है, ये ड्रग है, नीचे है, और ये बॉयंसी का रूल है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो चलता है। ग्रेविटी में कोई चीज नीचे आती है, बॉयंसी मतलब उत्प्लावन बल,
कुछ ऐसा हो जैसे होगा कब, जब हमारे जो पेट के अंदर जो एसिड है या फ्लूइड है उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी यानी वो ज़्यादा वजन होगा, है ना। और जो हमने टैबलेट ली उसकी डेंसिटी कम होगी यानी वो हल्का होगा, टैबलेट हल्का होगा। डेंसिटी ज़्यादा मतलब वजनदार चीज़, डेंसिटी कम मतलब हल्की चीज़। तो टैबलेट अगर हल्की है तो वो तैरने लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग सिस्टम। ये कौन करेगा, लो डेंसिटी वाला। ठीक, जब ऊपर रहेगा तो धीरे धीरे नीचे जितना भी फ्लूइड में टच है, जितना फ्लूइड पे टच है वो डिजोल्व हो जाएगा। वो डिजोल्व होगा फिर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो डिजोल्व होगा, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा, फिर डिजोल्व होगा। तो धीरे धीरे करके पूरी टैबलेट डिजोल्व हो जाएगी और ये प्रोसेस लंबे समय तक, एक साथ पूरी टैबलेट जो है डिजोल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लो सिस्टम में क्या, बैलून सिस्टम बना लेते हैं, छोटे छोटे से बैलून बना लेते हैं। एक एक बैलून जो है क्या है, डिजोल्व होता रहता है और ड्रग को ड्रॉप करता रहता है। हाई डेंसिटी में देखो, यहाँ पे ये लो डेंसिटी वाला था इस फिगर में और ये हाई डेंसिटी वाला, इसमें डेंसिटी इसकी ज्यादा हाई है। ये क्या करते हैं, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो ये ड्रग नीचे नहीं जाती पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। ये क्या करते हैं, ये जो रूगेज होते हैं, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था कहाँ पे, स्टमक में, जो रूगेज होते हैं वहां पे जाके क्या करते हैं, ये होल्ड कर लेते हैं, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये नीचे ना आ पाए। नहीं तो क्या करेंगे, डिओडेनम में आ जाएंगे वहां से। तो इनको बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट क्या, पेट में ही रुके रहना है। तो ये हाई डेंसिटी वाले करते हैं। भाई लो डेंसिटी वाले भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में साथ नहीं देंगे क्योंकि ऊपर तैरते रहेंगे। हाई डेंसिटी वाले नीचे चिपक गए रूगे से, भाई जो फोल्डिंग्स है ना। तो इस तरह से करके ये पे स्टमक में रहेंगे। एक है इन्फ्लेटेबल सिस्टम। इन्फ्लेटेबल मतलब कोई बैलून को फुलाया तुमने, ठीक, और उस बैलून को जब पिचका दो तो पिचकाने का मतलब इन्फ्लेट कर दिया, मतलब उसको फिर से पिचका दिया। इन्फ्लेटेबल मतलब होता क्या है कि किसी भी बैलून में दवा भर दी आपने, उस दवा को टारगेट ऑर्गन पे गया और वो वहां पे क्या किया, पिचक गया। और जब वो पिचकेगा तो उसके अंदर की दवा जो मेडिसिन होगी वो क्या होगी, वो बाहर आ जाएगी। भाई बैलून पे हवा फूंकते हो और जब उसको पिचका दो या उसको फोड़ दो तो क्या होगा, हवा बाहर आ जाएगी सारी। उसी तरह से इसमें क्या होता है, ये इन्फ्लेटेबल कैप्सूल होते हैं जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब बैलून फट गया, ठीक, बात समझे नहीं। मतलब कोई भी पाउच है उसके अंदर आपने दवा भर दी, दवा भर के टारगेट ऑर्गन पे भेज दिया, वहां वो टूट गया। टूट गया मतलब इन्फ्लेट हो गया, इसलिए इसको नाम क्या दिया, इन्फ्लेटेबल सिस्टम। और जब वो फूट गया तो क्या होगा, वहां की दवा आ गई कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जो मेन रिक्वायरमेंट है। जैसे ग्लिपिजाइड टैबलेट्स हो गई, है ना, क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। गैस्ट्रोएडिसिस सिस्टम की बात करें, गैस्ट्रोएडिसिस सिस्टम बाइंड हो जाती है गैस्ट्रिक इपिथीलियम से। गैस्ट्रिक इपिथीलियम से जाके बाइंड हो जाती है सरफेस और म्यूसिन, जो कि गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को बढ़ा देते हैं। मींस गैस्ट्रिक रीजन में, स्टमक रीजन में देर तक दवा रहती है। सुपर पोरस हाइड्रोजेल, सुपर पोरस हाइड्रोजेल बहुत सारे पोर्स लगे हुए हैं। हाइड्रोजेल्स मतलब जहां पे पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद ब्लास्ट, स्वेल हो जाता है। देखो, स्वेल इन स्टमक किससे, पानी से। एब्जॉर्प्शन थ्रू ओपन पोरस स्ट्रक्चर, कैपिलरीज फोर्स मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड और रिलीज हो जाती है क्या, ड्रग। भाई जाहिर सी बात है, ज्यादा नंबर ऑफ पोर्स होंगे तो धीरे धीरे पोर से ड्रग रिलीज होती जाएगी, है ना। पानी अंदर आएगा, ड्रग बाहर जाएगी, पानी अंदर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का बाहर जाता जाएगा, ठीक। जैसे रोसिग्लिटाजोन मैलिएट हो गया हाइड्रोजेल्स, रेबेप्राजोल सोडियम हाइड्रोजेल्स हो गया, है ना, विल्डाग्लिप्टिन्स हाइड्रोजेल्स हो गए, रोसिग्लिटाजोन मैलिएट हाइड्रोजेल्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो नाक से, पल्मोनरी मतलब लंग से, नाक से लेके लंग्स तक के बीच का जो सिस्टम है उसके बारे में बात करें हम इसमें, नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। इसमें क्या कहते हैं, इसमें इंसफ्लेटस मींस समथिंग, कुछ लेते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जो कि जैसे इनहेलर वगैरह हो गए, है ना, कुछ ऐसा जैसे ड्रग फॉर्मुलेशन इनहेल करके हम लंग्स तक पहुंचाए। जैसे इनहेलर हो गया जिसमें ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको बोलते हैं डीपीआई, ड्राई पाउडर इनहेलर इज इफेक्टिव। इफेक्टिव होते हैं ड्राई पाउडर। देखो ये फिगर इधर बनाया है, मिल गया था मुझे गूगल पे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सारी की सारी ब्रीद कहते हैं, जो सांस है पहले बाहर छोड़ दो पूरी की पूरी, ताकि जब पूरा
खाली हो जाएगा लंग्स, तो फिर से पूरी ताकत से लो ताकि इनहेल करो और लंग्स में ज़्यादा अमाउंट में ड्रग जा सके। इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। efficient environmentally friendly way delivering the drug breathe माउथ, यानी ये माउथ से या नाक से, दोनों तरीके से लिए जा सकते हैं। नेजल स्प्रे की बात करें, ये खाली हम नाक से लेते हैं। नेजल स्प्रे सिस्टम डिलीवरी लिक्विड फॉर्मुलेशन इसमें होता है। इधर क्या है, ड्राई पाउडर यानी सॉलिड फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और जो लिक्विड फॉर्मुलेशन होता है ये लिमिटेड एरिया के लिए, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी के लिए। कहीं पे किसी तरह का नेजल कैविटी में अगर इन्फेक्शन हो गया है या किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम हो गई है तब इसको लिया जाता है। जैसे इफेड्रिन का स्प्रे हो गया, ठीक, मेथॉक्सामीन का स्प्रे हो गया, सेरोटोनिन का हो गया, वगैरह वगैरह। फिर नेबुलाइजर की बात करें, नेबुलाइजर देखा है हमने कई बार, देखो बच्चे ने ले रखा है, अक्सर ठंडियों में क्या करते हैं बच्चे, लिए जाते हैं। नेबुलाइजर क्या मेडिकली डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, जो मेडिसिन होती है लिक्विड में होती है उसको नेबुलाइज करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में वेपर्स के फॉर्म में मिस्ट, धुआं बना लेते हैं, उसका वेपर्स बना लेते हैं। उसको फिर पर्सन क्या करता है, इनहेल करता है। उसके लिए क्या फेस मास्क वगैरह, ये जैसे मास्क लगाया हुआ ना, जो नेबुलाइजर का ही पार्ट है ना, ताकि इधर उधर न जा सके, सारी की सारी ड्रग जो है वो कहाँ अंदर जाए, लंग्स में जाए और ताकि रिलीफ पहुंचाए, ठीक। एल्ब्यूटेराइल सल्फेट वगैरह। एक होता है मीटर्ड डोज इनहेलर, MDI, बड़ा पूछा जाता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक दबाने वाला होता है ना। मतलब जैसे अस्थमा के केस में ले लो पंप को, है ना, जैसे उसमें क्या दवा की वो टाइट कर दी जाती है, मेडिसिन लगा दी गई, उसके बाद उसको दबाओ, प्लंजर टाइप का होता है, उसको मेडिसिन को दबाओ, मशीन से रेगुलेटेड होता है, उसको दबाओगे तो थोड़ा सा एक डोज अंदर आई, फिर दबाओगे तो दूसरी डोज अंदर आएगी। जैसे इस तरह से देखो, यहाँ से मुंह में डाल दिया, है ना, और ये देखो ये पीछे से इन्हें ये दबाया जाता है। ये जब दबाओगे आप तभी क्या होगा, अंदर आएगी। मीटर डोज फॉर्म मतलब ये डिवाइस से जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो लंग्स तक भेजी जाती है, ठीक। जैसे कैनिस्टर, कैनिस्टर क्या है, जो ड्रग कंटेनर होता है, उसके अंदर ड्रग रखी हुई है और इसमें टाइट कर दिया गया। ये जो ये देखो ये इनहेलर है, इसमें ये देखो ऊपर की तरफ, है ना, एक मिनट जस्ट सेकेंड, हाँ ये देखो ये इनहेलर है, इनहेलर ये कैनिस्टर, ये देखो ड्रग की जो बॉटल है छोटी सी, इसको टाइट कर दी गई है। फिर इसको जब दबाओगे यहाँ पे जो प्लंजर टाइप का है, तो एक डोज उसमें फिट है कि वो दबाने पे एक लिमिटेड डोज ही अंदर जाएगी। इसको क्या मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं। फिर है 8वां है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस बड़ा स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसमें पूरी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस बॉडी पार्ट को जरूरत है उस बॉडी पार्ट में जाता है, उस बॉडी पार्ट पे जाके अपना असर दिखाता है, जिसको बोलते हैं टारगेट, मतलब टारगेट ऑर्गन पे, इधर उधर किसी तरह का कोई असर नहीं। जैसे लिपोसोम, लिपोसोम क्या एक आर्टिफिशियल वेसिकल्स टाइप बनाई जाती है, स्फेयर टाइप की, उसके अंदर ड्रग डाल दी जाती है। ड्रग डाली गई और जहाँ पे जरूरत है वहां जाके चिपका दी जाती है। जैसे मिनॉक्सिडिल हो गई, साइटोसिन हो गई, है ना, एंटीसेंस हो गए, ढेर सारे हैं। या माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, दूसरा टारगेट डिलीवरी सिस्टम में क्या, सॉलिड बायोडिग्रेडेबल माइक्रो स्पेस बनाए गए जो ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए एबल होते हैं, वहां पे जाते हैं टारगेट ऑर्गन पे। उसी ऑर्गन के फ्लूइड में वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उस ऑर्गन से जो एंजाइम निकल रहा है, जो हार्मोन निकल रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है, उसी के साथ जाके वो डिजोल्व होंगे और डिजोल्व होके ड्रग पर्टिकुलर उसी ऑर्गन पे जाके छोड़ेंगे, कहीं और वो डिजोल्व होने वाले नहीं है, ठीक। नियोसोम इसी की एक कैटेगरी आती है, नियोसोम स्टेबल नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट, ठीक। ये क्या करते हैं, मोस्टली बाई ये क्या करते हैं, वेसिकल्स जो होती है मोस्टली बाई नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, जैसे न्यूमोस्लाइड। नैनो पार्टिकल्स की बात करें, नैनो मतलब बहुत माइक्रो, जैसे इनका साइज क्या रहता है, पूछते हैं अक्सर, 10 से 200 नैनोमीटर, इनको बोलते हैं नैनो पार्टिकल, है ना। माइक्रो में होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। ये क्या है, नैनो पार्टिकल्स है ना, माइक्रो से भी ज्यादा छोटे हो गए आपके नैनोमीटर में। फिर दैट एब्जॉर्ब इनकैप्सुलेट ड्रग्स, इसमें क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर लगा दी जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन सब को छोटी छोटी कोटिंग कर दी जाती है। और ये कोटिंग कुछ इस तरह से कि एक साथ सारे ना डिजोल्व होके एक एक केमिकल से, जैसे ये इस केमिकल इससे डिजोल्व होगा, फिर ये केमिकल से रिएक्ट होकर डिजोल्व होगा, ये केमिकल से रिएक्ट होकर या एंजाइम से डिजोल्व होगा और डिग्रेड होता जाएगा।
तो इस तरह से लंबे समय तक काम चलता है। नैनो ट्यूब्स की बात करें तो नैनो ट्यूब्स छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर ड्रग भर दी जाती है और फिर धीरे धीरे करके रिलीज होती है। नैनो वायर्स, जैसे नैनो ट्यूब्स थी वैसे थिन डेलिकेट वायर्स होते हैं छोटे छोटे से, जो ड्रग से लोड करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाल दिए जाते हैं और धीरे धीरे करके ड्रग रिलीज करते हैं, जैसे 5-फ्लोरोयूरेसिन डोनोरियोबेसिन हो गया। नैनो कैंटिलीवर हो गए छोटे छोटे से। ये माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये सिंपलेस्ट माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम जिसको MEMS भी बोलते हैं, कोटिंग कर दी जाती है विद किससे, एंटीबॉडी से, जिससे प्रोवाइडिंग डिटेक्टर कैपेबल सेंसिंग प्रेजेंस ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल इन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी नैनो सेल्स में छोटी छोटी सेल्स बना दी जाती हैं, मतलब स्फीयर, ड्रग की स्फीयर बनाई गई, उसको छोटी छोटी सेल्स में क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया और जाके फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर इंट्रैप्ट कर दिया, डाल दिया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और रिलीज एरिथ्रोसाइट्स इसी का ही एक पार्ट है। फिर 9th आता है ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑकुलर मतलब हमारी आंख से रिलेटेड है, आंख में किस तरह से ड्रग की डिलीवरी की जाए कि लंबे समय तक हमको बार बार आई ड्रॉप न डालनी पड़े, ठीक, या जो प्रॉब्लम उसको दूर, जैसे जिसको क्या, ODDS ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये डोजेस फॉर्म होती हैं व्हीकल्स और सिस्टम्स इंटेंडेड इन स्टिलिंग, एडमिनिस्ट्रिंग और डिलीवरी ऑफ ड्रग। ये सब फालतू की चीजें में ध्यान मत दो, बस इतना समझो कि तरीके से, किस तरीके से रखी जाती है। जैसे ऑक्यूसर्ट, ऑक्यूसर्ट मतलब एक फ्लैट, देखो ये देखो, ये इधर ध्यान दो आंख पे, इधर ये देखो, ये जैसे आइस का एक ट्यूब टाइप दिख रहा है ना, कुछ रेक्टेंगल सा, इसको रख लिया, इसको बोलते हैं ऑक्यूसर्ट। इज फ्लैट, फ्लेक्सिबल या इलिप्टिकल डिलीवरी सिस्टम होता है। ये क्या करता है, ये आईलिड और स्क्लेरा के बीच में, आईलिड और स्क्लेरा के बीच में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसे पिलोकार्पिन का ऑक्यूसर्ट हो गया। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, डायलेशन हो, मिड्रियासिस हो, माइटोसिस हो, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे ड्रग डाल के उसको रख दिया जाता है और धीरे धीरे करके ये डोजेस फॉर्म